बीमार मरीज को दम करने आया पीर, मुरीद की बेटी ही ले उड़ा। वाइट कलर की गाड़ी थी और असला भी था उनके पास। हमें जो डर है वो तांत्रिक है, बलि ना चढ़ा दे। ये बताइएगा, ये क्या वाक़या हुआ था? ये वाक़या ये हुआ था कि हमारा जो मुर्शिद है वो ये मेरे चाचू के घर पे आता जाता था, रहता था, ठीक है ना। काफ़ी अर्सा, महीना महीना भी रहता था, 2-3 दिन रहता था, फिर चला जाता था। हमें इसकी चाल चलन का बाहर से पता चला तो हमने इसको आगाह किया कि हमारे घर ना आएँ। उसके बावजूद वो हमें फिर धमकी देकर गया कि मैं तुम्हें देख लूँगा। बच्ची हमारी जिसकी उम्र 13-14 साल है, वो शख्स आया है, 2 नामालूम अफराद थे उसके साथ, ख़ुद भी थे। एक वाइट कलर की गाड़ी थी जिसका नंबर हम नहीं देख पाए और असला भी था उनके पास। वो आया है, उसको असले की ज़ोर पर अगवा कर फ़रार हो गया। इलम भी जानता था, चिल्ले वगैरह काटे उसने। वो घर से तो काफ़ी अरसे से ही लापता था, उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। वो आज इधर है तो कल कहीं और है, 6 महीने कहीं और है। उसका कोई मतलब एक जगह कोई ठिकाना नहीं है कि उसको ढूंढा जाए या क्या किया जाए। शादी का तो हमें अंदेशा नहीं है उस पर कि वो शादी वगैरह करेगा। अगर होता तो ये 5-6 दिनों में ज़ाहिर हो जाता, ठीक है। हमें जो खदशा है, हमें जो डर है वो ये है कि वो तांत्रिक है, जादू करता है, इल्म करता है, तो वो कोई बलि ना चढ़ा दे, खुदा न खास्ता कहीं बच्ची को बेच ना दे, क्योंकि पैसों का भी वो लालची है। तो हमें ये उससे डर है। हम इसलिए पुलिस से भी मुतालबा यही करें कि जल्द से जल्द हमारी मदद की जाए ताकि एक मासूम बच्ची की जान बची जाए। अच्छा, इस वाक़े की अब तक की क्या अपडेट है? क्या इस वाक़े की एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस का क्या रवैया है अब तक? 8 तारीख को हमने 7 तारीख को हमने इसकी एनसीबी कटाई, पुलिस की तरफ से कोई तवज्जो नहीं हुई। उसके बाद हम एएसपी साहब के पास भी गए, एसएसपी साहब के पास भी गए, तो 8 तारीख को हमारी एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें अभी तक पुलिस की तरफ से कोई हमें मदद नहीं मिली है। कल थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई और हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि आप इस शख्स को, जिसकी यकीन दहानी उसको हो गई है, जब पता भी है कि शख्स यही है, तो उसे ढूंढने में मदद की जाए। तो ऐसी कोई ख़ास उसकी जो अभी तक कोई इतला नहीं मिल पा रही है। रोड़ी थाने पे भी हम जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए थे उन्हें भी हमने इतला दी है कि आप सीडीआर निकलवाएं, उनके मोबाइल को ट्रेस कराएं, क्योंकि बीच में मुसलसल नंबर ऑन भी होता है फिर बंद हो जाता है, यानी कि वो नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ताउन नहीं है, कोई सीडीआर रिपोर्ट वो नहीं निकलवा रहे हैं, किसी किस्म की कोई वो हमें अपडेट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपकी बच्ची जो है छोटी, उसके हवाले से वालिदैन का क्या कहना? क्या हुई उसने बीच में कभी इस तरह की या घर से बाहर जाने की, क्या कभी कोई इस तरह का केस तो नहीं ज़ाहिर हुआ, या उसे कहीं और शादी का हवाले से? जी देखें, बच्ची का ऐसा कोई भी नहीं है। इस चीज़ की मैं ही नहीं बल्कि इस जितने भी रिश्तेदार हैं इस चीज़ की गवाही देंगे कि बच्ची, हमारी बच्ची में कोई ऐसा कोई भी हमने नहीं पाया गया कि किसी से बात करना या क्या। पर्दे के हिसाब से कोई इस घर में आता जाता नहीं है सिवाय उस शख्स के, क्योंकि वो शख्स है, उसको हर एक चीज़ का पता है इधर का ना। उसको वो रात भी रहता था, 2-2 दिन भी, महीना महीना भी रह कर गया है। उसको A to Z घर की रूटीन कि कब घर में मर्द होते हैं नहीं होते हैं, क्या है, ये सब उसको इल्म है। अच्छा, अब आप यानी इसकी बच्ची के वालिद जो भी बीमार हैं, ये क्या करते थे और क्या अब आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे इस हवाले से कि इस केस को जल्दी के लिए देखा जाए? देखें, मुतालबा तो यही है कि जो शख्स है को जल्द से जल्द तलाश किया जाए और जो हमारी जो कज़न है उसको जल्दी से जल्द जो है बाजियाब कराया जाए। बाकी वालिदैन ये बेचारे बीमार हैं, परेशान हैं, ना कोई पुलिस मदद करी, ना किसी किस्म की कोई हमें अभी तक मदद नहीं मिली है।